शुक्रिया। सबसे पहले वो जो आंटी पीछे जिन्होंने हाथ उठाया था, उनसे समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था आपके साथ। बोलिए। जो तो वो पैसा वापस मिला कि नहीं मिला? अच्छा, तो ये कहाँ पे हुआ था, बैंक में या? समझा नहीं, फिर से बोलिए। बगान में ऑनलाइन जो पेमेंट होता है ना टी गार्डन इलाका में, वहाँ पैसा हुआ बोल रहे हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन पेमेंट में अंगूठा लगाने वाला सिस्टम तो नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक होता है। अच्छा, ओ वन फोटो। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है, सिलीगुड़ी से आया हूँ। मैं भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार रह चुका हूँ, जबकि आज यहाँ पे खड़े होके आप लोगों को बात बताने आया हूँ। हुआ क्या था कि मेरे पास में एक क्रेडिट कार्ड था जो आज भी है। आज से कुछ 10-12 साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरे क्रेडिट कार्ड से कोलकाता से बेंगलोर के फ्लाइट की टिकट बना ली और दिल्ली में किसी एक मूवी हॉल में थिएटर में जाके पिक्चर देख के आ गए। अब ये इतनी डिटेल्स, इतनी जानकारी मेरे पास में कैसे आई? क्योंकि हर महीने हमारे पास में एक स्टेटमेंट आता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि आपके कार्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, कितने पैसे के लिए इस्तेमाल किया गया। उसमें जो थोड़ी बहुत डिटेल्स रहती है, जब हमें पैसे तो हमें भरने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारा कार्ड इस्तेमाल हुआ है। तो हमने जब उस चीज की जांच पड़ताल करनी शुरू की, तब हमें पता चला कि कोई एक सज्जन है जो ये सारा काम कर चुके हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनी से, फ्लाइट कंपनी से बात करके हमने उस फ्लाइट की डिटेल्स, जानकारी और ज्यादा निकाल ली और बैंगलोर एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में उस आदमी को हमने पकड़वा दिया। ठीक है जी। वो तो तब था जब मेरी किस्मत शायद थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि ज्यादातर समय जब भी हमारे पास से पैसे कोई भी आदमी धोखे से लेके निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए वो पैसा हमारे पास में वापस कभी नहीं आएगा। अब ये बताएं कि हम में से कितने लोग मेहनत करके कमाते हैं? हम में से कितने लोग मेहनत करते हैं ताकि हम पैसों को गवा दें? नहीं है ना कोई। तो जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के परिवार को संजो के रखने के लिए, पैसे जमा करने का, तो उस पैसे को सही तरीके से रखना हमारी जिम्मेवारी है। हमें छोड़ के किसी दूसरे आदमी की जिम्मेवारी नहीं है। मानते हैं आप लोग सब ये चीज कि ये जिम्मेवारी आपकी है? ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज ये वार्तालाप करने यहाँ पे आए हैं, बात करने आए हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हमारे पास जब भी पैसा आता है तो वो कैसे आता है? मेहनत करके। किस रूप में आता है? बैंक में आता है या कैश आता है? बैंक में आता है। तो जब बैंक में आता है तो हम क्या साथ साथ में उस पूरे पैसे को निकाल लेते हैं या फिर वहां पे रहने देते हैं? रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? तो फिर आज का खाना कैसे खाएंगे? जी कोई एक आदमी बोलिए। जरूरत के अनुसार निकालते हैं। जरूरत के अनुसार निकालते हैं। ठीक है जी। अब जो पैसे आप निकालते हैं, वो पैसे तो आप ऐसा नहीं है कि रोज आज जितनी जरूरत है उतना आज निकाल लिया, कल जितना जरूरत है उतना कल निकाल लिया, ऐसा है क्या? नहीं। तो कितने दिन में एक बार निकालते हैं? 15 दिन में एक बार। तो 15 दिन बाद जो पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपने आज निकाल लिए। उस पैसे को आप कहाँ रखते हैं? थोड़ा सा कम बताइएगा, मैं अनजान आदमी हूं। कहाँ रखते हैं आप लोग उस पैसे को? उस पैसे को आप जहां रखते हैं वो
जगह सिर्फ आपको पता है या आपके परिवार में सबको पता है? जी, सबको पता है। क्यों पता है सबको? आप ये चीज समझिए कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आपके घर में एक अलमारी है जो कमरे में रखी हुई है, उसके तीसरे खंड में आपने पैसे रखे हुए हैं, तो क्या मैं जाके उस पैसे को निकाल सकता हूं? नहीं। कौन निकाल सकता है उस पैसे को? जो आपके जान पहचान के लोग हैं, जो आपके घर में रहते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर संदेह की नजर से देखें, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें एक दूसरे से उतनी ही जानकारी बतानी चाहिए या बात करनी चाहिए जितनी जरूरत है। मैं अगर खर्च करना चाहता हूं खुद के परिवार के लिए, तो जब भी परिवार को जरूरत होगा मैं वहां से पैसे निकाल के दे सकता हूं, दे सकती हूं। मुझे क्यों हर व्यक्ति को बोलना है अच्छा जा वहां से ले ले, अच्छा वो चावल की जो पेटी है उसके अंदर रखा हुआ है वहां से निकाल ले? क्यों बताना है? मेरे पास रहने देते हैं, मुझे पता होना चाहिए और मैं निकाल के दे दूंगा। अभी इससे आप एक तो ये कर रहे हैं कि आपके पैसे कहीं पे भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, दूसरा आप खुद के परिवार का भी भला कर रहे हैं। कैसे? कोई भी व्यक्ति अगर परिवार में थोड़ा सा भी गलत रास्ते में जाना चाह रहा है, उसे अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो वो गलत रास्ते में नहीं जा सकता है, तो आप उस व्यक्ति को गलत रास्ते में जाने से रोक रहे हैं। तो आप परिवार को संजो के रखने वाली जो बात यहाँ पे हो रही है वो आप वाकई कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप किसी को भी पैसे देते हैं कोई भी चीज के भुगतान के लिए, कुछ आपने चीज खरीदी या कुछ भी किया, तो उस चीज को बहुत क्लियरली, बहुत सफाई से ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सामने वाले को भी अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वाला हमारा बकाया हट गया है, यानी कि और कोई पैसे बाकी नहीं है। ज्यादातर समय क्या होता है कि हमने हमारे आसपास के किसी व्यक्ति को बोल दिया जा उस दुकान में ये 100 रुपए दे के आ जा, उसने भी आके बोल दिया हाँ मैंने दे दिए, लेकिन उस दुकानदार को मिले ही नहीं है पैसे। तो हम जब भी ऐसा कुछ कर रहे हैं हमें उस दुकानदार से वापस पूछना एक बार जरूरी है, हाँ भाई उसके हाथ से जो पैसे भेजे थे आपको मिल गए? अगर हम हमारे जान पहचान में किसी भी व्यक्ति को बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेज रहे हैं, 15 दिन के पैसे निकाले थे, 10 दिन के पैसे में ही काम चल गया, 5 दिन का पैसा ज्यादा मेरे पॉकेट में बच गया, उस पैसे को मुझे जमा करवाना है, मैं खुद नहीं जा सकता हूं, जा सकती हूं, मैंने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति को बोल दिया जाके ये पैसे जमा करवा दो, तो जब वो व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा है हमारी जिम्मेवारी है कि हम उससे पैसे जमा होने का रसीद मांगे जिसमें बैंक ने स्टैंप मारा होगा कि हाँ ये पैसे जमा हो गए हैं। और उसके बावजूद भी 15-20 दिन, महीने भर या 2 महीने में एक बार मुझे मेरा बैंक खाता पूरा अपडेट करवाना है, ताकि और भी कोई नया अगर वहां पे आदान प्रदान हुआ है, कहीं से पैसे आए हैं या कहीं पे पैसे गए हैं, तो उस चीज की जानकारी मुझे वहां से मिल जाए। और कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा है जो कि हुआ था, मैंने पैसे भिजवाए थे, डलवाए थे, लेकिन वो चीज उस खाते में नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे उसी समय उस चीज के बारे में जांच पड़ताल करनी है। हम में से कितने लोग ऐसा कुछ करते हैं? हम में से कितने लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो? कोई भी नहीं कर सकता है। एक बार जो पैसा चला जाएगा वो नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्ती में या रिश्तेदारी में एक दूसरे को पैसे लेने या देने नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना या देना चाहिए? क्योंकि जब भी हमने पैसे किसी को दे दिए तो हमारे पैसे तो गए, साथ में वो रिश्तेदारी भी गई, क्योंकि वो बंदा, वो व्यक्ति आपसे कभी भी नजर नहीं मिलाएगा या फिर आपको देख के दूसरी तरफ से निकल जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही दिखोगे आपको उसके चेहरे की जगह
आपके वो 1000, 2000, 5000 रुपए दिखाई पड़ेंगे। जाते हुए दिखाई देंगे। अभी आप में से कितने लोगों के पास में आधार कार्ड है? सबके पास है। आप में से कितने लोगों के पास में बैंक खाता है? सबके पास है। आप लोगों में से कितने लोगों के पास में डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है आपके बैंक का? आप लोग जब उस बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो उस डेबिट कार्ड के माध्यम से, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास और कोई व्यक्ति खड़ा तो नहीं है जो आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या पिन डाल रहे हो, उसे देख रहा है। हालांकि ऐसी भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आप जब वो एटीएम कार्ड में डालोगे, आपका कार्ड डालोगे, तो उसमें से चोरी की जा रही है, आपके डिटेल्स की जानकारी की चोरी की जा रही है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। जो पता नहीं चलेगा उसका आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बगल में खड़ा है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, हो सकता है इन्हें भी दिख रहा हो। उस चीज के लिए मुझे बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि मेरे अकाउंट के बारे में, मेरे कार्ड के बारे में डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में बीच में कभी भी कहीं पे भी कोई भी सवाल हो तो आप लोग वहीं पे रोक दीजिएगा मुझे और वो सवाल पूछ लीजिएगा। लास्ट तक इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक इंतजार करने से शायद आप वो सवाल भूल जाएंगे। एक शर्त साथ में रहेगी कि आप जब भी मेरे से कोई सवाल पूछेंगे, आपके सवाल का जवाब जब मैं दे चुका हूंगा उसके बाद में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ था, मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं भूलने की बीमारी वाला आदमी हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम में से कितने लोग जिनके पास में बैंक खाता है उनके पास में चेक बुक भी है? हम में से जिनके पास में चेक बुक है, या फिर पहले जिन लोगों के पास में नहीं है चेक बुक, क्यों नहीं है? होना चाहिए। चेक बुक क्या होता है? जैसे आप एटीएम से पैसा, एटीएम कार्ड वो एटीएम मशीन में डाल के पैसा निकालते हो, वैसे ही बैंक में जाके आप पैसा निकाल सकते हो, रुपए निकाल सकते हो चेक के माध्यम से। अगर आपके पास में चेक बुक नहीं है तो आपके पास में चेक बुक होना चाहिए। आपके बैंक से बात कीजिए ताकि आपके पास में एक चेक बुक रहे। कभी भी आपातकालीन सिचुएशन में, ऐसी किसी परिस्थिति में आपको जरूरत पड़े, तब आप दौड़ते रहेंगे इधर से उधर। उससे बढ़िया आज ही उस चीज को अपने पास में रखिए ठीक से। अभी जब आप उस चेक बुक को यूज करते हैं या फिर उस चेक से आप पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप उसमें या तो साइन करते हैं या फिर अंगूठा लगाते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप उस चेक को साइन कर रहे हैं या अंगूठा लगा रहे हैं, तो साइन या अंगूठे से पहले उसके ऊपर नाम लिखना है कि हम ये पैसे किसे दे रहे हैं। कभी भी किसे दे रहे हैं उसे खाली छोड़ के हमें वो चेक किसी को भी नहीं देना है। हमें सबसे पहले लिखना है किसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, और उसके बाद में उसके ऊपर साइन करना है। हाँ, डेट भी लिखना होता है, तारीख लिखनी होती है। अभी बहुत बार हम सोचते हैं कि ठीक है, ये चेकबुक तो मेरे पास ही है, एक की जगह 5 चेक पे साइन करके या अंगूठा लगा के रख लेते हैं। हमारे पास से अगर वो एक चेक का पत्ता कोई भी व्यक्ति निकाल के ले गया जिसके ऊपर साइन किया हुआ है, तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे? उसके बाद कुछ भी नहीं, 0 बचेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे पास में, सबके पास में मोबाइल है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास में मोबाइल नहीं है? यहाँ पे कोई 1-2 लोग हैं, बहुत बढ़िया, आप सुरक्षित हैं। क्यों है वो भी बताता हूं। आजकल मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें कोई एक लिंक रहता है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका अकाउंट 0 बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में बैंक आपके पीछे आएगा, आपको फोन करेगा कि आपके अकाउंट में तो 0 बैलेंस है,
और भी कुछ खर्चा लगने वाला है कि आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, तो आप और 500 रुपये जमा करके जाइए। ठीक है जी। तो ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बहुत बार हमारे पास में फोन आएगा कि आपके अकाउंट से ये पैसे कटने वाले हैं, आप हमें आपके बारे में ये जानकारी दीजिए, आपका जन्मदिन बताइए, आपका पूरा नाम बताइए, माँ का पिताजी का नाम बताइए, आपका अकाउंट नंबर बोलिए, या फिर कार्ड में कुछ नंबर लिखे हुए हैं वो बताइए। आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति आपका अकाउंट साफ करेगा। तो इसलिए जहां तक मुमकिन हो ऐसे किसी को भी फोन पे या फिर आमने सामने अपने अकाउंट्स के बारे में, बैंक के बारे में जानकारी मत दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग क्या कहीं पे निवेश करते हैं? पैसे कहीं पे बचाते हैं? हाँ या ना? नहीं। अच्छा, क्या आपने गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो स्कीम्स आप लोगों के लिए दी हुई हैं उनके बारे में कहीं से जानकारी ली है? क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है और एक बैंक अकाउंट है तो आप 2 लाख रुपए का खुद का जीवन बीमा करवा सकते हो आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से, सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष में, यानी कि 1 रुपए से भी कम प्रतिदिन में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा खुद के लिए। क्या किसी ने करवाया है यहाँ पे? और एक योजना के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके जीवन के ऊपर एक्सीडेंटल, कोई भी दुर्घटना के कारण अगर आपको आपके हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कहीं पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कुछ और दिक्कतें आती हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, बीमा मिलता है, सिर्फ 1 रुपए प्रति माह जमा करने पे। कितना? मतलब साल के कितने हुए? 12 रुपए में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दुर्घटना से बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी होगा उसके लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे आप खुद के खर्चे चला सकते हो। कहां से मिलेगी इस चीजों की जानकारी? आपके बैंक से मिलेगी जी। ग्रुप वाले किए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हम लोग जानकारी रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम लोग काफी सिंपल सरल आसान तरीके से खुद के जीवन को बेहतर तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। 12 रुपए हम में से किसके लिए बहुत ज्यादा है? कोई है तो प्लीज हाथ उठाइए। हम सबके लिए ज्यादा है। पैसे, हम जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, आप लोगों को मैं अभी 10-10 रुपए लाके दे रहा हूं, आप उसे फाड़ दीजिए मेरे सामने। हम सबके लिए पैसे का महत्व बहुत ज्यादा है और उस पैसे को बचा के रखना हम सबकी निजी जिम्मेवारी है। अगर उसके बावजूद भी आपको पता चले कि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जहां पे उनके पैसे किसी ने गायब कर दिए हैं या फिर खो गए हैं, चुरा लिए गए हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से इन बातों की चर्चा करें। जब हम लोग एक दूसरे से चर्चा करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भी होता है। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, इस चीज से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि मैडम ने बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे पैसे के लालच में हमारे साथ में गलत होता है। उसी तरीके से हमें बहुत बार ऐसा कोई व्यक्ति हमें बताइए जिसके घर में परेशानी नहीं है कोई व्यक्ति? और जब भी हमारे घर में परेशानी है उसी चीज का फायदा हर वो व्यक्ति उठाएगा जो हमारे साथ में खिलवाड़ करना चाहता है। कहने का मतलब कि आपके पास में एक व्यक्ति आएगा या फिर फोन करेगा और वो आपको कहेगा कि आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, किस्त मिल रही है,
कि आपको किस्त भरना पड़ेगा हर महीने का और ये लाख रुपए आपके हो जाएंगे, आप इसे खर्च कीजिए। उस चीज पे वो आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड वगैरह वगैरह, फोटो मांग के आपको कोई एक लिंक देगा। उस लिंक पे आपने क्लिक किया, पैसे आए तो नहीं, किस्त पहले कटनी शुरू हो गई। ठीक है जी। तो बहुत जरूरी है इन सारी चीजों का ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो चीज का ध्यान रखना जरूरी है वो ये है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, मैं भी अगली पीढ़ी का ही हूं, हमारी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी को हमें इस चीज के बारे में थोड़ा सा और जागरूक करने की जरूरत है कि पैसे बचाओ, आज के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करो। नहीं तो इस मोबाइल ने, इस टीवी ने हम सबको बर्बाद कर दिया है। हमारे दिमाग में सिर्फ वही चीज भरी जाती है इन दोनों माध्यमों से जो चीज नहीं भरी जानी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है ये कि हम उन बच्चों को आज से समझाएं कि बचाना कितना जरूरी है, कि आज के साथ साथ भविष्य कितना जरूरी है। लेकिन सिर्फ भविष्य जरूरी नहीं है, आज का दिन भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैं अपने वक्ता को यहीं पे विराम देता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, ये देखिए वो ताली बज गई। ठीक है जी। अब आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों के पास में कोई भी सवाल है तो आप कृपया करके अभी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और जानकारी दूं। इस सन्नाटे से बहुत डर लगता है। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए ना। प्राय ऐसा होता है कि जब हम लोग एटीएम से जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एटीएम डाल के प्रोसेस तो कर देते हैं लेकिन कैश निकलता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस समय क्या करना चाहिए हमें? अभी सबसे पहली चीज, हम में से कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि एटीएम डाल दिया, कैश निकालने के लिए उसमें सब कुछ डाला, कैश नहीं निकला? नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन होता है। ठीक है जी। अभी उस केस में सबसे पहली चीज आप ये समझें कि हर एटीएम काउंटर में कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है जी। दूसरा, एटीएम मशीन जितनी भी कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है, पूरे कार्रवाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो सारी उसमें जो भी चीज हो रही है उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, लॉग बुक बोलते हैं उसे। वैसे ही एटीएम मशीन भी पूरे ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी चीजें आप बटन्स दबा रहे हैं उसको भी वो रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड नहीं करता है कि आपने 1 दबाया या 0 दबाया, लेकिन ये रिकॉर्ड करता है कि आपने कितनी बार बटन दबाया। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। अब आपके पास में पैसे नहीं निकले, उस केस में सबसे पहला चीज आपको जो करना है वो ये कि आपको कस्टमर केयर पे फोन करना है बैंक के, और उनको बताना है मेरा अकाउंट नंबर ये है, इस एटीएम मशीन से मैं पैसे निकालने के लिए आया था जो कि नहीं निकला, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं, कृपया इस चीज को देख लीजिए। दूसरी चीज, अगर वो एटीएम बैंक के ब्रांच के पास में है तो आपको साथ साथ में ब्रांच मैनेजर के पास में जाना है और उनसे भी यही चीज बतानी है, क्योंकि उनके पास में एक्सेस है ये देखने का कि उस कैमरे से आपका पूरा ब्यौरा आ जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही आप ब्रांच मैनेजर के पास में पहुंचेंगे वो आपको एक चिट्ठी लिख के देने के लिए बोलेंगे, जो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। एंड अगर आप थोड़ा सा और कंप्यूटर और मोबाइल को चलाते हैं, मचकाते हैं, तो आप उससे एक मेल भी कर सकते हैं, एंड ज्यादातर समय आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा शायद ही कभी होगा कि आपको वो पैसे ना मिले। हाँ, 2-4 दिन समय लग सकता है, लेकिन पैसे आ जाएंगे। और कोई सवाल जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत